सो नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं यूज़र्स जनाब लाइक वर्डप्रेस के बैकएंड को जो मैनेज करते हैं वो एक यूज़र मैनेज करता है। लाइक आपका यूज़र नेम है और आपका रोल क्या है जी, एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप एक वर्डप्रेस के यूज़र हो। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपका ब्लॉग है और आपका दोस्त जो है वो राइटर है और आप उसे कहते हो कि आपके ब्लॉग पे वो लॉगिन करके रोज़ाना बेसिस पे कोई ना कोई आर्टिकल वगैरह पोस्ट कर दे। तो आप उसको एक यूज़र बना के दोगे ताकि वो जब wp-admin पे जाए तो अपने आप को लॉगिन कर सके। यूज़र एक न्यू यूज़र बनाने के लिए आप क्लिक करते हो ऐड न्यू पे यहाँ से या फिर यहाँ से। ऐड न्यू पे क्लिक किया। यूज़र फ्रीलांसिंग में ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब क्लाइंट आपको कहता है कि ठीक है आपने वेबसाइट बना ली, अब मुझे एडमिन बना दो ताकि फ्यूचर में कोई वेबसाइट एडिट करनी है तो मैं ख़ुद कर लूँ या कोई भी पोस्ट वगैरह करनी है तो वो खुद कर ले। तो उसके लिए आप ऐड न्यू पे जाते हो, यहाँ पे उसका नाम लिख दो, फॉर एग्ज़ाम्पल फिदयान, और ईमेल उसका लिख दो जी सॉल्यूशन, नाम लिख दो उसका कंप्लीट, वेबसाइट लिख दो, और शो पासवर्ड वो कह रहा है। शो पासवर्ड करके आप इसको एडिट भी कर सकते हो या फिर इसको हाइड ही रहने दो, तो वो खुद ही इस ईमेल पे इस बंदे को ईमेल कर देगा कि इस वेबसाइट पे आपका एक यूज़र आपको एज अ यूज़र ऐड किया गया है। तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो या फिर उसको भी ईमेल जा सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने उसको रोल देना होता है कि वो यूज़र रोल क्या होता है कि जो आपने एक यूज़र बनाया है वो आपके वर्डप्रेस को किस हद तक चेंज कर सके। क्या वो पोस्ट पेज एडिट या चेंज कर सके, या क्या वो एक नया प्लगइन ऐड कर सके, नया थीम ऐड कर सके, चेंज कर सके, इस तरह की चीज़ें। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये तो हर चीज़ कर सकता है क्योंकि एडमिन होता है पूरी वेबसाइट का। बाकी जो रोल है वो अभी हम देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको एडमिन बना दिया और ऐड न्यू कर दिया। अब इस फिदयान साहब को ईमेल चली गई होगी कि इस वेबसाइट पे आपका यूज़र बन गया, आप अपना नया पासवर्ड रख सकते हो या चेंज कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें, और वो wp-admin पे आके अपने आप को लॉगिन कर सकता है। इसी तरह आप डिफरेंट यूज़र और भी बना सकते हो। अगर आपने अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो योर प्रोफाइल पे या फिर सब्टैन के नीचे एडिट पे। तो यहाँ पे आप डिफरेंट कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हो अपने बैकएंड की, और बाकी ऑलमोस्ट वही इंफॉर्मेशन है जो आप यूज़र बनाते हुए ऐड करते हो। एक चीज़ है, अगर आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाएं यहाँ पे, तो जब आप एज आ एडमिन लॉगिन होते हो तो आपके पास ये ऊपर एक बार नज़र आ रही होती है। समटाइम आपने ये बार जो है वो हाइड करनी होती है। उसके लिए आप क्या करते हो, आप अपने प्रोफाइल पे जाते हो, एडिट प्रोफाइल पे, और ये आपको एक टूल बार की ऑप्शन नज़र आ रही है। सिंपली इसको अनटिक कर दो और सेव कर दो। अब अगर आप रिफ़्रेश करोगे तो आपको ये बार ऊपर जो है वो नज़र नहीं आएगी। ये बार सिर्फ एडमिन को नज़र आती है, जो एंड यूज़र होता है उसको नज़र नहीं आती। जो आपकी वेबसाइट पे विजिटर आता है उसको ये नज़र नहीं आती। लेकिन कभी कभार आगे फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आपको ये बार नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से इसको सिंपली हाइड कर सकते हो। अच्छा जी, एक चीज़ जो हमारी इसमें रह गई वो ये थी कि रोल क्या होते हैं, डिफरेंट रोल्स का क्या काम है, किसको कितनी एक्सेस हासिल है। वो देखने के लिए हम जाएंगे गूगल पे और लिखेंगे
WP बिगिनर यूज़र रोल्स, सॉरी। तो WP बिगिनर वेबसाइट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बड़ी अच्छी वेबसाइट है वर्डप्रेस के लिए। और इस वाली पोस्ट पे आप जाओगे इनकी, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे इन्फोग्राफिक आ रही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब ये इन्फोग्राफिक है, मतलब इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने ग्राफिकल फॉर्म में, जो कि पढ़ते हुए भी इजी रहती है। अब आपके सामने यहाँ पे परमिशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, ये आपके रोल्स हैं। तो परमिशन इधर से देखो कि कौन कौन तो परमिशन इधर से देखोगे कौन कौन सा बंदा क्या क्या कर सकता है। लाइक एडमिनिस्ट्रेटर वेबसाइट को रीड कर सकता है, एडिटर भी, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर भी। किसी पोस्ट को एडिट सब कर सकते हैं सिवाय सब्सक्राइबर के, डिलीट सब कर सकते हैं सिवाय सब्सक्राइबर के, पोस्ट को पब्लिश 3 लोग कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटर जो है वो सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकता। लाइक आप एक बंदे को कंट्रीब्यूटर बनाते हो कि भाई तुम आके बस आर्टिकल लिख दो, पब्लिश करने की इजाज़त आपको नहीं है, वो हम खुद आर्टिकल पढ़ के फिर ही पब्लिश करेंगे, एंड सो ऑन। ये सारा आपने रीड करना है और इधर से देखते जाना है कि कौन सा रोल जो है क्या क्या कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को सारे इख्तियारात हासिल हैं, और एडिटर जो है उसको कम, ऑथर को उससे कम, कंट्रीब्यूटर को उससे कम, और सब्सक्राइबर बहुत ही कम, सिर्फ वेबसाइट को रीड कर सकते हैं, कमेंट कर सकता है। तो इनको देखते हुए आप किसी भी फ्रेंड को या किसी भी क्लाइंट को आप उसकी रोल के मुताबिक, मतलब परमिशन के मुताबिक आप उसको रोल असाइन कर सकते हो। तो यहाँ जाके आप फिर ध्यान से आपका रोल जो है वो चेंज कर सकते हो। कस्टमर और शॉप मैनेजर रोल तब आता है जब आप आगे इंशाल्लाह ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाओगे, तब आता है, अभी नहीं, आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये था आपका यूज़र्स। इसमें जो मज़ीद चीज़ें होंगी वो हम एडवांस में देखेंगे आगे इंशाल्लाह। टूल्स जो हैं वो अभी हमने नहीं करने। नेक्स्ट चीज़ है सेटिंग। सेटिंग में आते हैं। सबसे पहली सेटिंग, वेबसाइट का नाम क्या रखना है। यहाँ पे आपको माई टूर नज़र आ रहा है, यहाँ पे माई टूर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे माई टूर, तो जो क्लाइंट की वेबसाइट का आपने नाम रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हो। उसके बाद है टैग लाइन। टैग लाइन लाइक हर बिज़नेस की कोई ना कोई टैग लाइन है, जैसे यो फ़ोन की है जी तुम ही तो, और मैकडोनल्ड की है आई एम लविंग इट, नाइकी की है जस्ट डू इट। इस तरह की टैग लाइन होती है डिफरेंट बिजनेसेस की। तो अगर क्लाइंट की कोई टैग लाइन है तो रख दो, अदरवाइज़ आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हो। हम अपनी टैग लाइन लिख देते हैं। उसके बाद ये 2 चीज़ें हैं, वर्डप्रेस एड्रेस और साइट एड्रेस URL। ये हम तब करेंगे जब हमने इस लोकल वर्डप्रेस जो हमने बनाया है इसको हमने ऑनलाइन कहीं ट्रांसफ़र करना है, तो अभी हम इसको नहीं करेंगे। ईमेल एड्रेस, एडमिन का ईमेल एड्रेस जिसको सारी ईमेल्स जाएं, अगर कोई वेबसाइट में प्रॉब्लम आए, कोई अपडेट आए, कोई यूज़र जो है वो रजिस्टर हो, इस तरह की चीज़ें किस बंदे को ईमेल जाए, तो यहाँ पे आप यूजुअली क्लाइंट का ईमेल देते हो। अभी तो मेरा यहाँ पे है एनीवन कैन रजिस्टर। ये तब है जब फ्रंट एंड पे किसी पोस्ट के नीचे अगर किसी बंदे ने कमेंट वगैरह लिखना है तो क्या वो उसके लिए लॉगिन कर सके या सिर्फ अपना नाम लिख के कमेंट कर सके। तो क्या वो बंदा रजिस्टर हो सके ना हो सके, आप यहाँ से चेंज करते हो। फ्यूचर में जब हम ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे तो उससे बनाने से पहले हम इसको टिक करेंगे, क्योंकि जो कस्टमर आता है आपकी दुकान पे ख़रीदने के लिए, आपकी ई-शॉप पे ख़रीदने के लिए, तो उसने रजिस्टर तो लाजमी होना है। तो आप एनीवन कैन रजिस्टर को टिक कर सकते हो। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो एनीवन कैन रजिस्टर में जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा और वो रजिस्टर होगा, तो रजिस्टर होते ही उसको कौन सा रोल असाइन किया जाए। क्या वो रजिस्टर होते ही एडमिन बन जाए या सब्सक्राइबर बने। तो ऑब्वियस बात है सब्सक्राइबर बने। अगर आप उसे एडमिन बना दोगे वो तो आपके बैकएंड में जाके आपकी वेबसाइट डिलीट कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। तो ये सब्सक्राइबर ही होना चाहिए।
साइट लैंग्वेज इंग्लिश। टाइम जोन, अब ये टाइम जोन आपने क्लाइंट की कंट्री का रखना है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपका अमेरिका में है और उसका टाइम जोन है जी +10, तो आपने यहाँ पे +10 कर देना। आप उससे पूछ भी सकते हो, तो जो उसका टाइम जोन होगा वो आप रख दोगे। हमारा जो है वो +5 है पाकिस्तान का, तो आप वो भी रख सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आप कंट्रीज़ वगैरह भी देख सकते हो। नेक्स्ट है जी डेट फॉर्मेट किस तरह शो हो, तो जोन सा आपको पसंद है वो टिक कर दो। टाइम फॉर्मेट किस तरह शो हो, जोन सा पसंद है टिक कर दो। हफ्ता जो है वो कब से स्टार्ट हो, मंडे से या संडे से, तो डिपेंड करता है कि आप दुबई में हैं, फैसलाबाद में हैं या लाहौर में हैं, तो किस दिन आपकी छुट्टी होती है और किस दिन आपका वीक जो है वो स्टार्ट होता है। तो मेरा जो है वो मंडे से, इसको सेव चेंजेस कर दो आप। तो ये आपकी थी सेटिंग में जनरल सेटिंग। राइटिंग जो है ये जनाब अब यूज़ नहीं होती, ये ब्लॉगिंग के लिए मेनली पहले काफ़ी यूज़ होती थी। फ्रीलांसिंग में इसका कोई यूज़ नहीं, आज तक मैंने यूज़ नहीं की, तो इसको करने का फ़ायदा भी नहीं है। फ्यूचर में कोई एक आधी रिकॉर्डिंग में कर दूंगा इसके बारे में, लेकिन ये पूरे लेक्चर्स में, पूरे कोर्स में आपको कभी ये यूज़ नहीं होगा। रीडिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम देखते हैं जब हम वेबसाइट बनाने लगेंगे तब देखेंगे। डिस्कशन जो है मेरे 4 सालों की फ्रीलांसिंग में कभी यूज़ नहीं हुआ। ये मेनली ब्लॉग से रेलिवेंट है, और ब्लॉग में कमेंट वगैरह कब डिलीट हो जाएं, कब एक्सेप्ट हो जाएं, इस तरह की चीज़ें सारी इसमें होती हैं। ये भी फ्यूचर में इंशाल्लाह एक रिकॉर्डिंग करके कवर कर लेंगे, अदरवाइज़ ये यूज़ नहीं होता फ्रीलांसिंग में। मीडिया जब आप पोस्ट में कोई इमेज वगैरह अपलोड करते हो, तो उस इमेज के 3 से 4 साइज़ बन जाते हैं, लाइक फुल, लार्ज, मीडियम, थंबनेल वगैरह। वो इमेज किन किन साइज़ में क्रॉप हो जाए वो साइज़ आप यहाँ पे देते हो। तो अगेन ये कभी आपने चेंज नहीं करना, जो पेड थीम होते हैं वो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज कर देते हैं, तो इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। परमालिंक्स सर, आपके सामने ये मैंने एक पोस्ट ओपन की है, तो यहाँ पे ये जो पोस्ट ओपन किया है इसका ये टाइटल है, और इसके लिंक के अंदर जो स्लग है वो सेम टाइटल की तरह है। ये वो लिंक है जो गूगल को पसंद है, ठीक है। गूगल उन वेबसाइट की रैंकिंग थोड़ी सी एक प्लस पॉइंट देता है कि अगर उनका जो URL हैं वो यूज़र फ्रेंडली हों। नहीं तो पहले जो होते थे वो इस तरह के थे, देखें P=1 2 3, पता ही नहीं चल रहा है इस पोस्ट के अंदर क्या है, या दिनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के मतलब कौन सा महीना है और दिन वगैरह वो लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। इसका अभी तक जो आपने सीखना वो ये है कि जब भी आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट न्यू इंस्टॉलेशन करनी है, आपने सेटिंग में आना है, परमालिंक्स पे आना है। परमालिंक में क्लिक करने के बाद आपने पोस्ट नेम पे एक दफ़ा क्लिक करना है, कस्टम स्ट्रक्चर पे एक दफ़ा क्लिक करना है, और सेव चेंजेस। ये अगेन सेव होने के बाद पोस्ट नेम पे ही आ जाएगा, अब आपने इसको नहीं छेड़ना। ये फ्यूचर में हम देखेंगे हमने ऐसा क्यों किया है। जब भी आपने नई वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करनी है तो आपने परमालिंक्स पे क्लिक करना है, पोस्ट नेम पे, फिर कस्टम स्ट्रक्चर पे, और फिर सेव चेंजेस। ये अगेन पोस्ट नेम पे आ जाएगा, आपने इसको अब नहीं छेड़ना। तो फ्यूचर में जब हम ट्रांसफ़र ऑफ वर्डप्रेस वगैरह इस तरह की चीज़ें करेंगे तो तब हम देखेंगे हमने ये क्यों किया। वैसे भी ये करेंगे तो आपका ये लिंक जो है इतना प्यारा सा बनेगा, अदरवाइज़ मे बी डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन में अब ये यही चीज़ होती है, पोस्ट नेम ही होती है। तो फ्यूचर में हम देखेंगे ये हमने क्यों किया है। हमारी रीडिंग की सेटिंग रहेगी, वो हम करते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये सारा रिवाइज़ करो, और ये ऑलमोस्ट आपका एक ब्लॉग था जो हमने बनाया, ये आपके सामने। इसमें हमने पोस्ट, पेज, विजेट और कस्टमाइज़, यूज़र्स, ये सारा कुछ हमने देखा।